कि आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं एनसीसी का, वो क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पहनते हैं या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ये बताइए। Just I belongs to a defense background. My grandfather was an honorary captain in Indian Army. He was in Corps of Signal, and my paternal uncle was also in captain in Indian Army. जैसे आप तो बीटेक के स्टूडेंट हैं, इस आपको किस समय ऐसा लगा कि हमको उसमें जाना चाहिए? मेरा मोटिवेशन मेरी सिस्टर है। अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हैं और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, मतलब ग्रोथ चाहते हैं, तो दिस पॉडकास्ट फॉर यू। वेलकम टू माय पॉडकास्ट विजनरी वर्स। आज हमारे गेस्ट हैं वेंकटेश तिवारी। तो आज इनसे हम बात करेंगे एनसीसी के बारे में कि एनसीसी का क्या है, कैसे ज्वाइन करते हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो वेलकम टू माय पॉडकास्ट विजनरी वर्स। Hello friends. हाँ, My name is Venkateshwar Tiwari. Currently I am pursuing BTech in ECA at second year. Along with I am doing an NCC in 3UP Squadron. तो what we have to discuss today? देखिए, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि मतलब आप जो है, जैसे कि आप बताएं कि जैसे कि बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के साथ जो आप एनसीसी ज्वाइन किए, मतलब इसके पीछे का क्या रीजन है कि मतलब आप एनसीसी ज्वाइन किए? Exactly. आप किसी काम को करते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ हिस्ट्री मिस्ट्री होती है और हिस्ट्री छिपी रहती है। तो जस्ट आई बिलोंग्स टू डिफेंस बैकग्राउंड। माय ग्रैंडफादर वाज एन ऑनररी कैप्टन इन इंडियन आर्मी. ही वाज इन कोर ऑफ सिग्नल, एंड माय पैटर्नल अंकल वाज आल्सो इन कैप्टन इन इंडियन आर्मी, एंड माय मैटरनल अंकल इज आल्सो कैप्टन इन इंडियन आर्मी. सो द मोटिवेशन इज केम फ्रॉम देयर. मतलब आपका जो मतलब हिस्ट्री, आपकी जो मतलब क्या कहते हैं, फैमिली में सब बैकग्राउंड में सभी मतलब एनसीसी के थ्रू ये सब गए थे, लेफ्टिनेंट बने या कर्नल थे, जो भी थे। एक्चुअली मेरे जो बड़े पापा हैं वो मिलिट्री स्कूल बेलगाम से पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की एनसीसी होती है। तो वहाँ से वो किए हुए, उस टाइम पे जब लोग जानते भी नहीं थे एनसीसी जैसा क्या होता है और मिलिट्री स्कूल्स का क्या होता है। आज के डेट में ऑल इंडिया में टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं, उसमें से एक बेलगाम मिलिट्री स्कूल था, उसमें पढ़े हुए थे वो। तो मतलब ये बताइए, जैसे आपका बैकग्राउंड है, आप तो बचपन से डिसिप्लिन मतलब छात्र रहे होंगे या स्टूडेंट होंगे, आप ये बताइए आपका जो किस समय ऐसा लगा कि आपको मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए, मतलब एनसीसी बैक फील्ड में। जैसे आप तो बीटेक के स्टूडेंट हैं, इस आपको किस समय ऐसा लगा कि हमको उसमें जाना चाहिए? मेरा मोटिवेशन मेरी सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है। वो भी बीटेक की हुई है मदन मोहन मालवीय से, गोरखपुर। तो उसने भी एनसीसी अपने ग्रेजुएशन में एनरोल कर रखा था, और वो 4 साल के बाद काफी 3-4 एमएनसी कंपनी में प्लेस उसका हुआ। उसके बाद वहां से मुझे ये मिला कि एनसीसी का आपका डेली रूटीन, अब जो डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना, उसके साथ साथ कई चीजें आपके मसल मेमोरी में घुस जाती हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता और चीजें एग्जीक्यूट होने लगती हैं। तो उसको देखते हुए मोटिवेशन मेरा रहा है, मैं यहाँ पे आके एनसीसी ज्वाइन कर लिया हूँ। इसके वजह से एनसीसी ज्वाइन किया जी। अब मेरा आपसे अगला सवाल है, अगर मेरा जो व्यूअर्स है, जो मेरा मतलब जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है, तो इसके लिए क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे वो ज्वाइन करे, किससे मिले, उससे वो आपसे जानना चाहेंगे। तो आप मेरे व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली एनसीसी जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो इसको डायरेक्टरेट जनरल इसको मैनेज करती है। एनसीसी आप जूनियर डिवीजन से भी कर सकते हैं और सीनियर डिवीजन से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन में हूँ, तो मैं सीनियर डिवीजन से एनसीसी ज्वाइन किया हुआ हूँ। और आप जूनियर डिवीजन से कर सकते हैं जब आप बिफोर कॉलेज हो, आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, 10th 11th 12th में अगर इनरोल करते हो एनसीसी में, तो आपको जूनियर डिवीजन का टैग मिलता है। उस टाइम पे आपको ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट बस मिलता है। अच्छा, मतलब जूनियर डिवीजन भी कर जा सकता है? हाँ, उसको जूनियर डिवीजन कहते हैं। किस ग्रेड से? ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड। ठीक है, जैसे आप बताए कि सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया है, तो देखिए जैसे कि आप ट्रेनिंग किए होंगे इसका एनसीसी का, समझे, तो थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि आपका ट्रेनिंग कैसे होता है ये एनसीसी में? सीएटीसी कॉमन एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जिसमें बच्चे को एक मिलिट्री की ट्रेनिंग की पूरी एक मतलब समराइज वे में उसको बताया जाता है कि क्या डिफेंस में चलता है। एक्चुअली जब तक आप एनरोल नहीं करते उसमें ना, आप गो थ्रू नहीं होते हो, आपको पता नहीं चलता है कि डेप्थ में हो क्या रहा है। तो यहाँ से आपको हर चीजें, आपका मिलिट्री पर्पस बन जाता है आपका यहाँ पे जाने के लिए। तो देखिए जैसा कि आप बताए, जैसे कि क्या कहते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में, थोड़ा हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक और चीज मतलब पूछना चाहेंगे कि इसका जो होता है मेडिकल टेस्ट और जो फिजिकल टेस्ट होता है, इसका मतलब आप कैसे इसको मतलब बिल्कुल क्वालिफाई किए थे? मैं यहाँ पे आया था, सॉरी इंटरव्यू भी बताइए जरा। यहाँ पे मैं आया था तो
ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे एनसीसी के स्टाफ ने अनाउंस किया था कि एनसीसी की वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल अपनी यूनिवर्सिटी में CSJMU में 100 वैकेंसीज आती हैं। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के आपके पास 100 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो टोटल अप्रॉक्स 22 to 23 सीट्स फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल थी, बट मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव बीन अप्लाइड एट दैट टाइम। आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैं वहां से अप्लाई किया था। उसके बाद सबसे पहले हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ था। क्या होता है फिजिकल में? फिजिकल में सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग हुई थी, जिसमें मैं A ग्रेड आया था। उससे उससे आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं जब आप एक्सीलेंट मारते हो किसी चीज में। उसके बाद पुलअप्स हुए थे, पुशअप्स हुए थे, और काफी कुछ एक्टिविटी कराए गए थे जिसके हाइट वगैरह का भी, चेस्ट वगैरह का भी मेजरमेंट हुआ था। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे हम एनसीसी कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा, ठीक है, जैसे आप ज्वाइन किए हैं तो उससे सर्टिफिकेट मिलता होगा। थोड़ा हम सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। तो इस एनसीसी के सर्टिफिकेट से हम मतलब एक बीटेक स्टूडेंट या फिर कोई भी अदर स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए बेनिफिट चाहिए, तो उसका मतलब क्या बेनिफिट है, क्या सर्टिफिकेट मिलता है? एग्जैक्टली, बिना बेनिफिट के कोई लोग इनरोल नहीं होना चाहते हैं कहीं पे। तो एनसीसी का एस्पेक्ट है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो ना, तो उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट का अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप जैसे कि अगर यूपी पुलिस या फिर कोई भी स्टेट कांस्टेबल एग्जाम में जाते हो, तो उसमें कुछ परसेंटेज का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपके पास A सर्टिफिकेट हो, आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, B सर्टिफिकेट 10 मार्क्स का, और C सर्टिफिकेट 15 मार्क्स का। अभी अग्निवीर एक स्कीम आई हुई है, जिसमें अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी में आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है, ओनली फिजिकल आपको देना है, एंड यू विल इंटरटेन। और एनसीसी सर्टिफिकेट सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप एयरफोर्स से कर रहे हो तो आपको AFCAT का एग्जामिनेशन नहीं देना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है। और आर्मी से कर रहे हो तो आर्मी की एंट्रीज आती हैं जिसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, एसएसबी फेस करना है। तो आपका जो रिटन का क्राइटेरिया रहता है ना, वो पूरा स्किप हो जाता है। मतलब हम डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको एंट्री से हैं तो। बिल्कुल। मेरा एक कंफ्यूजन है आपसे कि जैसे आपको है डायरेक्ट डिफेंस में ही जाना था, तो आप है ना ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्यों चूज किए? आप तो डायरेक्ट CDS से भी जा सकते थे, तो उसके लिए थोड़ा ना क्लियर कर दीजिए जरा। एक्चुअली मेरा पॉइंट क्या था कि मुझे डिफेंस में जाना था। मैंने एनडीए का एग्जाम में दिया, मेरा एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ ड्यू टू सम रीजन। उसके बाद मैं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता था ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन ऐसा करो कि आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके उससे। और आप अगर इंजीनियरिंग करके आप अगर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, तो आपको काफी चांसेस है, काफी एसएसबी इंटरव्यू देने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपको एनसीसी C सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको डायरेक्ट AFCAT का एग्जामिनेशन नहीं देना, आपको डायरेक्ट AFCAT का इंटरव्यू देने के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। अगर आप एनसीसी कर रहे हो, इसका तो अलग एडवांटेज है, बट अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना एनसीसी के साथ साथ, तो आपको लेटरल एंट्री और टेक्निकल एंट्री भी मिल जाती है। तो आपके एंट्रीज बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू देने के चांसेस, जिससे आपका सिलेक्शन परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाता है। हाँ, अब एक चीज बताना चाहिए, मतलब बताइए जरा, लेटरल एंट्री और क्या बोले थे, क्या बताया था आप? टेक्निकल एंट्री। हाँ, वो मतलब क्या है वैसे? टेक्निकल एंट्री होता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जैसा रहेगा उस हिसाब के आप शॉर्टलिस्ट होगे, और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये उसका प्रोसेस है। वो लेटरल एंट्री सेम दोनों का सेम है? अच्छा, ठीक है। तो आप ये मेरा मतलब, अब हम अपने व्यूअर्स को ये फाइनली मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, मतलब यूनिटी चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका जो लाइफ ग्रोथ है बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बिल्कुल, यही मोटो एनसीसी का। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आप एनसीसी करते करते टाइम अपने आप में आप डिसिप्लिन इनबिल्ड करते हो, और यूनिटी तो ऑटोमेटिक आती है उसकी ट्रेनिंग से ही। इसलिए मतलब हमारा व्यूअर्स अगर जाना चाहेगा तो मतलब जाना ही चाहिए जिसको बिल्कुल इस चीज में। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दोज हु आर सीइंग दिस वीडियोस, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आप जहाँ कहीं भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको एनसीसी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो बिल्कुल एनसीसी ज्वाइन करिए। 100% आप एनसीसी ज्वाइन करिए। आप सबसे डिफरेंट हो जाएंगे, आपको एक अलग पर्सनालिटी से देखा जाएगा। यूनिफॉर्म पहन के जब आप निकलते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी एक डिफरेंट व्यू से दिखी जाती है। आपका सब लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपकी तरफ कि आप कैसा दिख रहे हो, आपका वर्क क्या है। आप इंजीनियरिंग इज नॉट ए वेरी इजी थिंग, बट जो इंजीनियरिंग करते हैं उसे पता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है। इट इज टोटल ऑफ एग्जामिनेशन। बिल्कुल। बट आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हो सब चीजों में, अपने आप को बिजी रखते हो,
जिससे आप अपने रास्ते से भटक नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ा एक यही पॉजिटिव इसका- इम्पैक्ट है एनसीसी ज्वाइन करने का, और मेरा ये व्यू है आपको बताने का। मतलब हम और जो मेरा व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मोटो मतलब यही है कि हमको मतलब यूनिटी और डिसिप्लिन मतलब हमको बिल्कुल, ये आगे ले ऑटोमेटिक जाएगा। आपके अंदर आ जाएगा, और आपको इंटरव्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, इस सब से आप ओपनली हो जाओगे, आप ओपनली इंटरेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज अच्छा। मेनली यू हैव टू परफॉर्म 4th ईयर इन योर इंजीनियरिंग। जो मेरा पॉडकास्ट है, जैसे कि मेरा पॉडकास्ट नाम विजनरी वर्स है, तो इसमें रैपिड फायर राउंड चलाते हैं। तो मेरा जो गेस्ट है, आप इनसे हम एनसीसी से रिलेटेड रैपिड फायर फायर राउंड चलाएंगे। ये तो बिल्कुल। आप इससे एग्री कर रहे हैं? या यू कैन आस्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप एन कट टू कट आंसर कीजिएगा, जो दिमाग में आया तुरंत आंसर करना है, ठीक है? रेडी? रेडी। तो आपसे पहला सवाल कि यू आर ए आर्मी पर्सन, नेवी पर्सन और एयरफोर्स पर्सन, एयरफोर्स पर्सन। तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली बिफोर दिस आई वांट टू बिकम ज्वाइन आर्मी, बट एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैंने फ्लाइंग कर रखी है 35 मिनट्स की। ओह। एयरफोर्स एनसीसी में ये बेनिफिट्स होता है, आपको आपको असली एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक मौका मिलता है। तो वहां से मेरा व्यू चेंज हो गया, इसलिए मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्ट आ गया। सही है, तब तो हाँ, ठीक है ठीक है। अब देखिए मेरा दूसरा सवाल है, यू आर ए मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन, मॉर्निंग पर्सन। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपको डेली लाइफ में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपके फ्रेंड से, या फिर एक्स्ट्रा कोई कुछ कर रहा होता है। और इंजीनियरिंग लाइफ में, आप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो बच्चे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोते हैं, और जहाँ आप 4-5 बजे उठ जा रहे हो, उनसे 4 से 5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। और उस टाइम में आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो, और काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। और हम लोग को परेड वगैरह जाना रहता है, रनिंग वगैरह करने के लिए, फिटनेस की भी ध्यान दी जाती है। मतलब हॉस्टल की बात कर रहे हो ना? हॉस्टल में काफी बच्चे सोते रहते हैं 8 बजे 10 बजे तक। हाँ। जैसे आप जैसे हॉस्टल की बात की, तो हम भी अपने व्यूअर्स को रिलेट करना चाहेंगे कि मैं भी अपने 10th ग्रेड, जो 10th ग्रेड से नीचे का क्लास होता है, हम भी है ना, मतलब सैनिक स्कूल से हैं और परेड किए हुए हैं और हॉस्टल लाइफ जिए हुए हैं, तो हम भी इनसे काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं कि मतलब कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन मॉर्निंग में जगना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टीचर मतलब आपको जगाएगा ही, आप कितना बजे सोए, आप 3 बजे सोए, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अगर फिक्स है टाइमिंग तो जगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही मेरा मतलब हॉस्टल लाइफ था। तो आपसे आप तीसरा सवाल पूछा जाएगा, देखते हैं आप क्या क्या जवाब दे रहे हैं। तो आप जो है इंस्टाग्राम रील पे रिलाई करते हैं, या फिर आप मॉर्निंग पर्सन अर्ली मॉर्निंग परेड पे रिलाई करते हैं? अर्ली मॉर्निंग परेड, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग का परेड होता है। उसमें हमारे जूनियर्स रहते हैं, तो जूनियर से इंटरेक्ट करके उन्हें काफी कुछ सिखाने का मौका मिलता है, और जिससे आपका हेजिटेशन ग्रुप में आने से एक हेजिटेशन जो होता है काफी दूर हो जाता है। इसलिए मैं परेड को प्रेफर करूंगा। मैं मतलब आपसे जब अभी तक जितना बात हुआ है, आप मतलब डिसिप्लिन, ग्रोथ, पर्सनैलिटी का काफ़ी मतलब बात कर रहे हैं, तो इससे हम भी काफ़ी इंप्रेस हुए हैं। मेरे भी जीवन में शायद बदलाव आया, हम भी और डिसिप्लिन की बात करें, मेरे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं वो भी डिसिप्लिन के लिए मतलब थोड़ा सजग होंगे। तो आपसे मेरा चौथा सवाल है, जो कि मेरा रैपिड फायर राउंड का लास्ट सवाल होगा, कि आप जो है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पहनते हैं, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पहनते हैं? क्रश से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट यूनिफॉर्म जब आप वेयर करते हो तो आपके कंधे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब तक यूनिफॉर्म आपके बॉडी पे रहता है और सीनियर डिवीजन से शोल्डर पैड आपके रहते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पे। अच्छा। तो क्रश से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बाकी व्यूअर्स समझ हमें तो सकते लगा था हैं। शायद आप क्रश को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। यूनिफॉर्म पहनते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। आई एज ए एम गेस्ट। वेरी हैप्पी with doing podcast with you. I Thank think you. this is your first podcast. यस no? यस यस, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए और अच्छा से मेहनत करें और आगे बढ़ें। अगर आपको भी मतलब क्या कहते हैं, इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिला है और नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए, जिससे आपको वैल्यू मिले। और हम यही मेरा मेन मोटो है, जिससे आप आगे बढ़ें। तो आपको इससे जो भी वैल्यू मिला आप कमेंट बताइए। अगर
आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है तो आप हमारे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको हम गेस्ट के रूप में बुला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। थैंक यू वेंकटेश भाई। थैंक यू वेरी मच।